ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम आपके लिए श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड से 11वां अध्याय आपको मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग सुनिए और हमारे साथ परमात्मा का ध्यान करिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सांब शिवाय नमः। श्री सूत जी नमः। श्री व्यास जी नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। त्रिपुर दाह के अनंतर भगवान शिव के रौद्र रूप से भयभीत देवताओं द्वारा उनकी स्तुति और उनसे भक्ति का वरदान प्राप्त करना। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैवश्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? दाह से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिवजी को कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। तो सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पाप नाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अनियंत्र भयंकर रौद्र रूप वाले 10 दिशाओं से प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्य के समान तथा प्रलयाग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्नचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्ताधीन देवदेव भवहर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। स्तुति क्या है आप लोग संस्कृत में सुनिए। देव देव महादेव भक्तानुग्रह कारक प्रसीद परमेशान सर्वदेव हित प्रसीद जगतां नाथ प्रसीदानंददायक प्रसीद शंकर स्वामिन प्रसीद परमेश्वर। जीवों के उद्धार करता आप ओमकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय हे शंकर, अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार नित्य तृप्त प्रकाशमान निरंजन दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। सर्वेश सदाशिव शांत पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको
नमस्कार है। सर्वज्ञ शरण देने वाले सद्योजात वामदेव रुद्र एवं आप्य पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर सुसेव्य भक्ताधीन ईशान वरेण श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करके कहने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी से झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करने लगे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभो, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपाकर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए, आप कृपा कीजिए। निर्गुणाय नमस्तुभ्यं पुनश्च सगुणाय च पुनः प्रकृति रूपाय पुनश्च पुरुषाय च। निर्गुण होते हुए भी सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा भक्त प्रिय शांत स्वरूप तथा परमात्मा शिव को नमस्कार है। सदाशिव रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर लोक कल्याण करता शंकर जी ने प्रसन्नचित होकर कहा। शंकर बोले, हे विदे, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनोवांछित वर को बतलाएं। सनत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। अब प्रसन्न मन से कहने लगे सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना हो तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देव श्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। सनत कुमार बोले, जब ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर के इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्तोत्रों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभीष्ट वर देता रहूँगा। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं को प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। इति शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितां पंचमे युद्धखंडे देव स्थिति वर्णनम
एकादशाध्याया संपूर्णम। बोलो शंकर भगवान की जय। ये हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये वीडियो इसलिए डाला है कि मैंने शुरू से इस शिव पुराण का प्रथम खंड पढ़ रही थी। बीच में हमारा ये किसी कारणवश छूट गया, तो आज प्रभु की कृपा से मुझे अंतरात्मा से एक प्रेरणा मिली कि मैं इसे पूर्ण करूं, क्योंकि जब तक अंदर आत्मा से आवाज़ नहीं आती कोई काम नहीं होता है। आज मैंने जब लेकर बैठी तो उसमें इस 11वें अध्याय का वर्णन था, तो मुझे लगा मैं आप लोगों को भी शामिल करूं, और भगवान की कृपा से आप लोग शामिल हो गए और 11वें अध्याय का वर्णन आपने सुना। आपको भी भगवान की कृपा से वही फल प्राप्त होगा जो भक्तों को प्राप्त होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।